मुझे याद है, मुझे शूट का भी याद है, मुझे रिकॉर्ड का भी याद है, मुझे ये भी याद है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये भी याद है मुझे भी कौन सी चीज़ पे वर्क करना है, मुझे ये भी याद है मुझे किस समय पर क्या एक्टिविटी करनी है। बट क्या होता है, आज पूरे दिन भर में क्या किया मैंने। आज मैंने बुक रीड करी, एक नई बुक थी ये वाली, गेट अप सिट डाउन बाय अंकुर वारिको। इस बुक के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट देखे, मैंने सोचा कि इसको अप्लाई करूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अप्लाई की जगह यार कुछ ज़्यादा ही वेट ले लिया। आज मैं रियल बताऊँ तो क्या करें यार, कोई दिन मतलब मैंने आधे घंटे किया, आधे घंटे वो करा, फिर आधे घंटे गेम किया। वहाँ पे एक चीज़ थी कि आप एक स्पेशल टाइम, वेस्टिंग ऑफ टाइम क्रिएट करो जहाँ फोकस स्पेशल एक चैप्टर था फोकस के रिलेटेड, जहाँ पर एक था कि आप अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो वर्किंग के लिए, तो अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो बैठे हुए हो और आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा, कुछ और थॉट्स माइंड के अंदर डांस कर रहे हो, तो आप कुछ एक पर्टिकुलर टाइम क्रिएट करो जहाँ पर आप बैठे बैठे वीडियो ही फन ही करोगे। तो यार जहाँ पर आप गेम्स या कुछ और एक्टिविटी करोगे तो क्रिएट करो। 12 बज चुके हैं, सो जाना चाहिए। स्लीप इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। 11 बजे सो जाता था, 12 बजे कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, कल देखेंगे। ये रिकॉर्ड हैबिट, आज का रिकॉर्ड वीडियो तो यही अब कह सकता हूँ मैं। रिकॉर्ड वीडियो पर क्या ही शूट करूँगा। इतना गंदा कुछ हुआ नहीं है, भगवान से कुछ थॉट को अच्छा कर दो, गंदा हुआ ही नहीं है ना। अच्छा हुआ है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हुई आज, बहुत ज़्यादा सीखा समझा पढ़ा 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 और पढ़ा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यही मांगूंगा भी डिसिप्लिन में रखना, मेरा फोकस इंक्रीज़ करवाना, मुझे कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करवाना, यही मांगूंगा राधा रानी से मांगूंगा। मुझे जितना भी फोकस हो उसे उतना फोकस देना, मैं वर्क करूँ, मुझे लर्निंग देना, मैं चीज़ें सीखूँ, पढ़ूँ, समझूँ, जानूँ, और भी सीखूँ और भी जानूँ, आगे बढ़ता चलूँ और मुझे सिखाते रहेगा। लाइफ में कभी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, माइंड इधर भागे फिर से वापस ट्रैक पे लाना, इधर भागे फिर से वापस ट्रैक पे लाना, बट वापस ले आना। मुझे इतना ज़्यादा मत करना हो। हाँ कभी कभी कुछ इधर उधर हो जाएगा, कभी उधर चला जाऊँगा इधर चला जाऊँगा, तो फिर से वापस बैक टू द वर्क ले आना, बट ले आना। छोटा सा मन लेना, बहुत छोटा आपका परिवार का कोई सदस्य, कैसा ही आपका ही हो, बट फिर से वापस लेना, बैक टू द वर्क, बैक टू द काम। बाकी तो राधा रानी की कृपा, प्यारी प्यारी राधा रानी की कृपा। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, हरे कृष्णा। तो अचीव कर लेगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करेगा, तो टेंशन नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए हुआ है, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तेरे लिए, तू करेगा बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए। मैं 12 बजे मुझसे बातें कर रहा हूँ, फ्रंट कैमरा स्टार्ट करके मोबाइल के, और मैं खुद से बातें कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है।
कभी कभी खुद से बातें करना भी ज़रूरी है, खुद को बताना कि अच्छा मैंने क्या क्या एक्टिविटी करी, मैंने क्या क्या करना क्या नहीं करा, ज़रूरी है यार। मिलेगा मैंने सबका हिसाब मिलेगा ये नीम का। यार जब मैं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिच मल्टी मिलियनियर बन जाऊँगा तब जाके अपनी ये वीडियो देखूँगा यार मैं क्या मेहनत मारता था यार, क्या मेहनत करता था, चीज़ें सीखता था, जानता था और सीखता था, हैबिट बनाता था, फिर से सीखता, फिर से हैबिट बनाता, कितनी मेहनत करता था यार मैं। ये कितना स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है मेरा जो अभी का, जो हारा नहीं, जो कितनी सारी चीज़ों सहता 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 आज फ्यूचर में मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ। वो इस वर्जन, ये जो सेल्फ की जो बाल पे कंघी भी नहीं मारी हुई, यस दिन भर में कंघी भी नहीं मारी हुई, नहाया और नहा कर बैठ गया, कपड़ों का इतना ध्यान नहीं रखा हुआ, ये धागा लटक रहा है, ये कुछ इस वर्जन की वजह से जो बियर्ड भी ट्रिम नहीं करी हुई है। ट्रिमर लाने का विचार है बट मैंने सोचा कि ट्रिमर लाऊँ, वो कैसे ऐसे है मेरे पास, मैं मंगा सकता हूँ, मेरे पास इनफ मनी अभी के लिए जिससे मैं खुद को संभाल सकूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकती हूँ। बट मैंने सोचा कि वो कैसे वहाँ ट्रेनर में डालूँ, उससे बढ़िया तो एक बुक मंगा लेता हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर मैंने ये बुक मंगाई अंकुर वालू की, जो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यानी कि तात्पर्य है कि आप मेरे बहुत ज़्यादा लविंग हो, जो मुझसे बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हो कि हाँ यार मैंने कैसे अचीव करा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें, एक तो श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स में तो बहुत पूजता हूँ। दिल से पूजने का मतलब ये नहीं दिखावा नहीं कि मंदिर में गए वहाँ पे राम या फिर दिए हुए या फिर बहुत सारी चीज़ें, नहीं ऐसा नहीं। इनर पीस अंदर से मैं यहाँ पर पीसफुली बैठा हूँ या फिर कहीं और भी हूँ, बट मैं पीसफुली, यस आई विल से कि थैंक यू वेरी मच राधा जी, बहुत कुछ और थैंक यू वेरी मच। हाँ से एक लविंगली ग्रेटफुल होना उनके लिए, और दिल से उन्हें मानना, तो और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं तो अंदर इमोशन के साथ उन्हें फील करना कि हाँ यार थैंक यू वेरी मच, उनके भजन सुनना, उनके भजन से अंदर से फील करना कि हाँ यार श्री कृष्ण में जस्ट प्लीज नियर अबाउट में, जस्ट पास में बैठे हुए मेरे, और मुझे बस हक करके वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल 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 आया हमारा, बिल्कुल बिल्कुल आया हमारा, शांति बेहो साथ में ऐसा। और दूसरी चीज़ हो सकती बुक्स, क्योंकि बुक्स में सीखना, और मैं हाँ दूसरी चीज़ कि अगर आप देखो ये चीज़ होती है कि आप भगवान के पास जा रहे मंदिर में, आप चीज़ें मत मांगो कि मुझे ये चाहिए नहीं, आप ये मत मांगो। ये चीज़ मैं कहीं पढ़ी थी या फिर कहीं से सीखी थी, मैंने बट सीखी जरूर थी। आप ये मत मांगो, आप उनको मांगना ही है तो आप फोकस मांगो, आप डिसिप्लिन मांगो, आप उनसे कहो कि मुझे वर्क कराइए, मुझे चीज़ें सिखाइए और मुझे बैक टू द फिर से लाइफ में लाइए, मुझे डिस्टर्ब ना करिए, और मुझे बस चलता चलो वो चीज़ें संभाल लेना आप बस, बाकी तो करवा देना काम। ये चीज़ मांगो, ये बेटर है, वे बेटर है कंपेयर टू जो मटेरियल डिज़ायर्स अगर मांगो। मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियल डिज़ायर मांगते हो, जैसे कि अगर आपके घर में कोई भिखारी आया भीख मांगने के लिए, ठीक है क्योंकि आपके घर में अगर आया कोई भिखारी भीख मांगने के लिए, आपके मम्मी पापा होंगे और आप होंगे, तो दरवाजे पे खड़ा बोल रहा है कि मुझे है कि पैसे दे दो 50,000 60,000 2 लाख 3 लाख, मुझे पैसे दे दो, या फिर मुझे गाड़ी दे दो, या फिर मुझे कपड़े दे दो, या फिर अदर चीज़ दे। आपका क्या रिएक्शन रहेगा उस भिखारी के ऊपर? आप क्या बोलोगे उसको? जो ह्यूमन भिखारी नहीं करेंगे, कहेंगे उसको ये वेड वर्ड हो जाएगा। लाइक उससे ये कहा जा सकता है कि कोई इंसान है आप जो अब मांग रहा है आपके घर के पास में बाहर खड़ा हुआ, तो मुझे पैसे दे दो 2 लाख, या फिर कुछ पैसे मांग ले
1000 रुपये दो, चलो आपके लिए 2000 3000 मांग रहा है, तो आपके लिए क्या ही रिएक्शन होगा आपका, क्या कहोगे? आप नहीं दोगे, 110% आप नहीं दोगे। एक तो उल्टा उसको मार के भगा दोगे, या फिर उसको कहो, क्योंकि लोग आजकल काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मेहनत मार सकते हैं, बट तो भी सब साले भीख मांगते एक नंबर के, और उसे फटकार कर भगा दोगे, या फिर कुछ और भी ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करोगे। आप कुछ उसके लिए एक नेगेटिव फील भी करोगे कि हाँ यार, ये क्या व्यक्ति है यार। बट उसकी जगह एक इंसान आपके घर के बाहर आया और कह रहा है, मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, मुझे खाली बस फोकस, डिसिप्लिन और ये दे दो बस। जैसे कि आपका पैसे उल्टा, आपके कुछ कंपनी है, आपके पापा की कुछ कंपनी हम पे या शॉप होगी, बट एक जना आके कह रहा है कि यार मुझे कुछ वर्क चाहिए, मुझे पैसे वैसे कम भी मिलेगा चलेगा, बस मुझे वर्क करा और मुझे कुछ सिखा दो यार, मेरे को पैसे नहीं दोगे तो भी चलेगा, बस मुझे सिखा दो, चीज़ें सिखा दो कि कैसे कैसे एक्टिविटी करूँ, कैसे कैसे काम करूँ, कैसे कैसे काम होना है, तो आप मुझे सिखा दो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उस व्यक्ति पे दया आ जाएगी और आप उसको काम पर रख लोगे अपनी दुकान पर, या फिर अपने बिजनेस में, फैक्ट्री में रख लोगे काम पर, और उसको पैसे भी दे दोगे। रियलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने, आज तक ये एग्जाम्पल कभी बनाया नहीं, फर्स्ट टाइम माइंड में आया, बट बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर आप उस दो तरह के लोग होते हैं, एक तो सीधा भीख मांगने वाले, अगर सीधा पैसे मांगते आप सीधा भगा देते उसको, बट एक दूसरा जना कह रहा है कि मुझे काम सिखा दो, आप मुझे डिसिप्लिन काम, कैसे काम कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं, या कैसे हर एक चीज़ स्ट्रक्चर में करते हैं, मुझे खाली काम सिखा दो, मुझे काम ही सीखना है। आप उस व्यक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करोगे और बहुत अच्छे से उसको काम पर रख भी लोगे, उसको चीज़ें सिखा भी दे दोगे, तो ऐसे में से ये चीज़ें गॉड के लिए अप्लाई होती है। वो गॉड इतने ज़्यादा छोटे तो नहीं हैं, बट वो उनके लिए भी अप्लाई होती है कि अगर आप उनके पास जा रहे हो और आप उनके पास पैसे मांग रहे हो, यार यार क्या व्यक्ति है यार, ये साला मेरे पास आया है, यहाँ पर मैं इन्फिनाइट एंटी लेके बैठा हूँ सामने सामने, और इसको बस ये 1 लाख 2 लाख कुछ पैसे चाहिए, तो मुझे भी मांग लें, उससे भी तो थोड़ी बात कर ले यार, तो मुझसे नहीं तो पैसों पे ज़्यादा रुचि है, ऐसा ही उनको भी एक तरह गलती, थोड़ा गंदा फील होता है, बट उस जगह आप वहाँ पे जा रहे हो, उनको खुशी, थैंक यू वेरी मच कह रहे हो कि ये लाइफ में, और आप उनसे हर किसी डिस्कशन कर रहे हो कि हाँ यार देखो, या अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, वैसा वैसा चलेगा, और भी आगे कैसे क्या करना आप संभाल लेना, और मुझे थोड़ा काम वाम सिखा दो, मुझे और भी ज़्यादा स्किल्सफुल कर दो, मुझे और भी ज़्यादा स्किल सिखा दो, तो उनका आपके प्रति एक अलग नज़रिए हो जाता है, क्योंकि उनका आपके प्रति एक अलग नज़रिया हो जाता है, क्योंकि उनके पास ऐसे बहुत कम लोग आ रखे होते हैं कि वो आकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु तुम मुझे कुछ सिखा दो, समझा दो और संभाल लेना, बाकी तो सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और करते जाएंगे, बस आप संभाल लेना, हर एक चीज़ संभाल लेना, और हर एक चीज़ स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें करते रहना। मतलब तो उनका भी एक अच्छा सा बिहेवियर रहता है आपके प्रति कि हाँ यार चलो व्यक्ति अच्छा है, व्यक्ति अच्छा है, काम बंदा है, इसको कुछ थोड़ा लेवलअप करवाओ यार, छोरे को इसको थोड़ा दो, क्योंकि कंपेयर करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास भी कोई व्यक्ति आया, ठीक है, आपके पास कोई पावर है, इन्फिनिट पावर, और आपके पास कोई व्यक्ति आया वो बोले कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? यार ये व्यक्ति मेरे पास आया है, ना तो मेरा नाम ले रहा है, ना मुझे पूछ रहा है, ना मुझे कुछ दे, मतलब जस्ट नॉट भी केयरिंग, बस उसको खाली वो दूसरी मटेरियल चीज़ उस पर पड़ा हुआ है कि हाँ यार मुझे ये एक्टिविटी चाहिए, मुझे ये जो पैसे या गाड़ी या फिर जो भी XYZ चीज़ है वो मुझे चाहिए, मटेरियल डिज़ायर्स। क्योंकि ज़्यादातर लोग ह्यूमन्स यही क्रिएट कर, ज़्यादातर ह्यूमन्स का यही चलता रहता है कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, अरे नहीं, ऐसे नहीं काम चलता। अगर आप, क्योंकि यार वो इन्फिनिट पावर है, उसके लिए जो है कि आपके लिए 10 लाख 20 लाख उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं है, बाकी सब तो ठीक है। ये पूरा ब्रह्मांड लेके बैठा, मिल्की वे, गामा वे, गोड वे, पता नहीं कितने सारे यूनिवर्स के मल्टीवर्स, सब कुछ संभालने का काम, उसके बाद कितनी आकाश गंगा दिन में बंद रही, कितने टूट रही, कितनी फिर से क्रिएट हो रही, रिक्रिएट हो रही, कितना सारा काम है, ब्लैक होल्स, और ये सब छोड़ के वो व्यक्ति तुझे यहाँ पर 10 लाख रुपये देगा खाली, क्यों भाई, किस कारण से? तो इसलिए
आप उनको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करो, बहुत प्यार से ट्रीट करो और जाके पूछो हालचाल और बताओ अपना अपना, और कहो कि प्लीज़ थोड़ा डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी दे दो, बाकी तो संभाल लें, और बाकी आप संभाल देना और करते जाना, हो जाएगा। मेरा भी हो गया, फ्यूचर में तो हो ही गया है। यस, आई एम 100% श्योर, यस मेरा भी हो गया फ्यूचर में, तो हो गया। इसलिए अभी आप इस वीडियो पे यहाँ पे आए हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ओवर कॉन्फिडेंट ना, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं भाई, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बट है कॉन्फिडेंस कि यस मेरा हो गया होगा, मैं हो गया ही है, मैं होना ही है, हो जाएगा मेरा। मछली बहुत वेल अर्निंग कर रहा हूँ, लोगों को चीज़ें सिखा रहा हूँ, और सोसाइटी को मैंने फिर से रिटर्न भी करूँगा मैं, क्योंकि जस्ट सोसाइटी मुझे हेल्प आउट भी करूँगा, मैं सोसाइटी को रिटर्न भी कर दिया होगा और कर भी रहा हूँ मैं, और बहुत वेल अर्निंग कर रहा हूँ, बहुत बेटर चीज़। इसलिए अभी आप वीडियो पे आए हो, चीज़ें सीखना। बाकी अभी की नॉलेज और तब की नॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी होगा, बट हाँ कि ये मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन अभी आपको दिख रहा है, क्योंकि ये बंदा सीखता है, यही तो टिका हुआ है जी, ये फंडामेंटल्स है। अगर फंडामेंटल्स नहीं रहते तो स्ट्रॉन्ग घर गिरना ही है, फंडामेंटल्स नहीं रहते घर नीचे गिरना ही है, तो या फिर घर बनेगा भी, तो ये फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से घर बन गया है। तो बुक्स रीड करो, अच्छे लोगों की संगति में रखो, इन्वायरमेंट सही रखो, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो, वो कहीं भी हो सकता है। तो अब बाकी तो हरे कृष्णा। आज डेट है 1 मई 2026। हाँ, 1 मई, 5 महीने निकल गए, पर 5 महीने में बहुत सारी चीज़ें सीखी। हरे कृष्ण, जय राधा रानी, और आपकी कृपा 1 मई 2026। 1 मई 2026।